नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुकर शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है दोस्तों? मार्केट हमेशा अप एंड डाउन में चलती रहती है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। तो दोस्तों, जब भी डाउन आता है तो सपोर्ट पर बाई करना और टॉप पे बेच देना, ये होती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में हमेशा हम एक शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी ट्रेड लेते हैं और प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। पर क्या इतना आसान है जितना लग रहा है कि भाई प्रॉफिट लो और निकल जाओ? दोस्तों, इतना आसान भी नहीं है। इसके अंदर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि जो तरीका मैं बताने वाला हूँ ना, ये थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा अलग है। मतलब है तो ये वही जो बड़े बड़े ट्रेडर सब करते हैं, लेकिन शॉर्टकट इसके अंदर कोई नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट है ही नहीं इसके अंदर। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें गूगल पर टाइप करना है निफ्टी 500 टॉप गेनर्स। सबसे पहले टॉप गेनर्स की एक लिस्ट निकालनी है। उसके अंदर से जो 5% से लेकर 10% तक स्टॉक भागे हैं ना पूरे दिन के अंदर, उन स्टॉक्स को कॉपी करके रख लेना है। मतलब रैंडमली 15-20 स्टॉक निकाल के रख लो और फिर उसके हमें फंडामेंटल चेक करने हैं। लग रहा है ना थोड़ा सा कठिन काम कि भाई फंडामेंटल भी चेक करने पड़ेंगे? भाई सब करने पड़ेंगे तो करने पड़ेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं है तो नहीं है। अगर आपको ट्रेडर बनना है ना तो ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, चाहे अभी सीखो या 2-4 साल बाद सीखो, पर ये चीज़ तो सीखनी पड़ेगी। फंडामेंटल आपको पता होने चाहिए कंपनी के। अब बात करते हैं टेक्निकल की। दोस्तों, टेक्निकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि हम बहुत छोटे समय के लिए लेते हैं ट्रेड। जैसे मान लिया 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन मैक्सिमम, इतना लेते हैं। 20 दिन से भी ज़्यादा जाती है, लेकिन पर हम इतना ही लेते हैं ताकि हम 2-4-10 दिन के अंदर प्रॉफिट लेकर निकल जाए। कई बार तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर भी ना कई महीनों तक ट्रेड चलता है, क्योंकि वो स्टॉक वहाँ से स्टॉप लॉस हमारा हिट करता ही नहीं, तो हम चलते जाते हैं और इन्जॉय करते रहते हैं प्रॉफिट। तो दोस्तों, हम छोटे समय के लिए जब लेते हैं ना तो टेक्निकल देखना बहुत ज़रूरी है। तो टेक्निकल पे हम क्या करते हैं, किसी ट्रेंड लाइन को देखते हैं, मूविंग एवरेज को देखते हैं, RSI को देखते हैं, किसी चैनल को देखते हैं। अगर वो उनको सपोर्ट लेके चल रहा होता है ना, तो हम उस पर ट्रेड अपनी बनाते हैं। मैं आपको लेकर चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और दिखाता हूँ कि कैसे हम ट्रेड बनाते हैं स्विंग ट्रेडिंग में छोटे समय के लिए। दोस्तों, आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैंने एक स्टॉक ले लिया है लार्सन एंड टुब्रो। इस पर मैंने 50 डे मूविंग एवरेज लगाई हुई है, ठीक है ना। और 50 डे मूविंग एवरेज पर लेके हम देखते हैं कि कैसे हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। देखो, जैसे दोस्तों यहाँ पर इसने 50 डे पे इसको यहाँ पर ब्रेक किया। जैसे ही ब्रेक किया, हमने यहाँ पर अपनी पोजीशन बना ली। और देखो, जब तक ये 50 डेमा को ब्रेक करके नीचे नहीं जाएगा ना, देखो यहाँ पर भी 50 डेमा पे सपोर्ट लिया है इसने, तो यहाँ पे सपोर्ट लेके दोबारा से ऊपर जा रहा है। अगर ये ब्रेक करके नीचे सस्टेन कर जाता तो हम निकल जाते हैं यहाँ से, लेकिन ये सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। अब जैसे यहाँ पे 50 डेमा को ब्रेक करके निकला, हमने अपनी पोजीशन छोड़ दी। यहाँ से लेके यहाँ तक करीब करीब 2200 से लेके ये करीब करीब 3400 रुपये के आसपास तक का हमें मिला। इसमें स्विंग ट्रेडिंग में हमने प्रॉफिट लिया और लेके निकल गए। अब दोबारा इसने यहाँ पर 50 डेमा को क्रॉस किया, हमने अपने ट्रेड बनाई, दोबारा सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया और फिर जब ये यहाँ पर गया तो हमने यहाँ पर निकल गए। वैसे हम ऊपर भी, जैसे अगर हमें लगता है कि जैसे हमने यहाँ पर बनाई है अपनी पोजीशन 3400-3500 के आसपास बनाई है और ये लगातार लगभग 3800 तक पहुँच जाता है, 400 रुपये ऊपर। मतलब अगर आपको 10-15%, 20% के आसपास का मार्जिन मिलता है ना, तो निकल जाओ लेकर के, ठीक है ना। फिर इंतजार मत करो कि जब नीचे आएगा तो दोबारा स्टॉप लॉस हिट होने का इंतजार, थोड़ा थोड़ा अपना प्रॉफिट बुक करते चले जाओ। अब एक छोटा सा उदाहरण और ले लेते हैं। अब मैंने एक चार्ट और निकाला है, इससे हम 1 वीक पे कर देते हैं। देखो, हमने इसका वीकली चार्ट निकाल लिया है इस कंपनी का। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, मैं एक चैनल क्रिएट कर लेता हूँ। देखो, यहाँ से और यहाँ तक का एक चैनल है, ठीक है ना। अब ये चैनल क्रिएट कर लिया। अब अगर आप चैनल को ध्यान से देखेंगे ना, यहाँ से स्टार्ट होता है, टॉप पे छूता है और वापस नीचे आता है सपोर्ट लेके, फिर ऊपर जाता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है और फिर यहाँ पर एक बार ब्रेक किया हल्का सा, फिर वापस आ गया सपोर्ट पर। मतलब जहाँ पर भी सपोर्ट लेता है ना, वहाँ से रिवर्सल आता है। तो जहाँ पर ये सपोर्ट लेता है ना, वहाँ पर आपको वॉल्यूम देखने की आवश्यकता नहीं है, डिलीवरीज देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। जो स्टॉक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है ना, तो ट्रेंड लाइन पे आए उसको वहाँ पर बाई कर लेना चाहिए। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करके जाए, जैसे यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया, नीचे सस्टेन नहीं किया इसने, वापस ऊपर आ गया, ठीक है ना। अगर ये नीचे और ब्रेक करके नीचे जाता, उसके इस कैंडल के नीचे ही क्लोजिंग देता रहता, तो हम इस स्टॉक को छोड़ देते। लेकिन इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, वापस ऊपर आया और फिर सस्टेन कर रहा है। ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, छोड़ दो, अगर चलता रहे तो ट्रेंड लाइन पर बाई करो और अपने प्रॉफिट एंजॉय करो। अब देखो, अगर हम यहाँ से भी देखते हैं, अगर यहाँ पर अगर किसी ने बाई किया है तो 84 के आसपास का बाई किया और वापस जब यहाँ तक पहुँचा तो 151, मतलब बहुत अच्छे टारगेट्स मिल जाते हैं। लगभग 70-80% के आसपास का टारगेट मिल जाता है। तो ये होता है दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग। जब भी आपको सपोर्ट मिले, कोई ऐसी जगह बेस मिले जहाँ पर स्टॉक
रेस्पेक्ट कर रहा है उस सपोर्ट को, तो वहाँ पर हमें बाई कर लेना चाहिए। और जैसे ही एक हर्डल महसूस हो, जैसे ये हर्डल है यहाँ पर इसका, तो जैसे ही हर्डल महसूस हुआ वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। ये होती है दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, अब एक एग्जांपल और। अभी तक तो हमने देखा कि भाई सपोर्ट पे, जैसे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है तो हमने वो सपोर्ट देखी, अब ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट देखी। अब देखते हैं जब हम चैनल ब्रेक होता है तब क्या करते हैं। अक्सर हमने देखा है कि जब चैनल ब्रेक होता है ना तो वो ऊपर की तरफ होता है, हम ऊपर देखते हैं ब्रेकआउट। लेकिन अभी क्या है ना, एक ट्रेंड रिवर्सल भी देखते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल कैसे होता है। अब देखो, अब ये बजाज फाइनेंस का है ये चार्ट, और ये लगभग मान के सितंबर 2022 से लेके और अप्रैल 2023 तक गिर रहा है। अब देखो एक चैनल दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर, एक यहाँ पर टॉप पे क्लिक किया और इस वाली लाइन को, मतलब इसको छूते हुए, और हमने ये आगे तक खींच लिया। ये अब इसको हमने ब्रॉड किया, ठीक है ना। अब ये बन गया चैनल। अब स्टॉक इस चैनल के बीच में ट्रेवल कर रहा है। अब देखो जैसे ही इसने इस चैनल को यहाँ पर ब्रेक किया, देखो यहाँ पर वॉल्यूम दिखाई दे रहा है अच्छा खासा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसकी स्ट्रेंथ देखते हैं कि भाई जो चैनल ब्रेक तो किया है पर स्ट्रेंथ है भी स्टॉक के या नहीं। तो स्ट्रेंथ पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम RSI लगाते हैं यहाँ पर। अब RSI लगाया तो देखो यहाँ पर जब तक यहाँ पर आया ना तो 60 से ऊपर चल रहा था और 70 के आसपास पहुँच गया यहाँ पर, ठीक है ना। और इसका मतलब यह है कि स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ आ गई और चैनल भी ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पर कहते हैं ट्रेंड रिवर्सल। ट्रेंड रिवर्सल पे, चैनल ब्रेकआउट पे, मूविंग एवरेज पर या किसी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर हम यहाँ पर लेते हैं अपनी ट्रेड। पर कोई भी स्टॉक हम ऐसा ही चुनते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो और टेक्निकली भी वो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मूवमेंट में चल रहा हो। तो उस वक्त पे ना हमारी स्विंग ट्रेडिंग काम आती है। उसे कहते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग, जो हम थोड़े समय के लिए लेते हैं और अच्छे से प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। अब यहाँ पर अच्छा खासा RSI यहाँ पर देखो बहुत अच्छा खासा है। RSI बिल्कुल 70 के आसपास पहुँचा और देखो क्या बढ़िया रैली देखने को मिली, बढ़िया चल रही है रैली। और हम क्या करेंगे, जब तक वो 70 से नीचे 60 के आसपास जब तक क्लोज नहीं होगा ना तब तक हम अपनी उसको पोजीशन को छोड़ेंगे नहीं। बहुत सारे तरीके होते हैं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट बनाने के लिए। या तो आप मूविंग एवरेज पकड़ लो, ट्रेंड लाइन पकड़ लो, ट्रेंड रिवर्सल पकड़ लो, ब्रेकआउट पकड़ लो, कुछ भी ऐसा पकड़ लो जिसके अंदर आपकी बहुत अच्छी कमांड बनी हो। अगर आपकी कमांड अच्छी है ना इसके अंदर, जैसे मान लिया आपको अगर ट्रेंड रिवर्सल ठीक से समझ में नहीं आता है, जैसे ये ट्रेंड आया आपको पता नहीं कि शायद और नीचे ना चला जाए, आपको ट्रेंड रिवर्सल समझ में नहीं आ रहा तो उसको छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस पर स्टडी करो, समझो कि ट्रेंड रिवर्सल कैसे आते हैं और कब हमें कंफर्मेशन मिलेगी कि ट्रेंड रिवर्सल के अंदर एंट्री बनानी है। या फिर मूविंग एवरेज, अगर आपको लग रहा है कि मूविंग एवरेज समझ में नहीं आ रही तो मूविंग एवरेज पर थोड़ी सी स्टडी करो, समझो कि 50 डे में कैसे काम करती है, 100 डे में कैसे काम करती है, 50 डे और 20 डे में कैसे काम करती है, कौन सी कैंडल पर अच्छी रहेगी। अभी देखो ये मैंने जो बनाया ये डे कैंडल पर बनाया है, डे कैंडल पर बहुत अच्छे से काम करती है, वीकली कैंडल पर बहुत अच्छे से काम करती है। दोस्तों कैंडल जितनी बड़ी होगी ना उतनी ज़्यादा रिलायबिलिटी होगी, मतलब उतनी ज़्यादा उसके अंदर पकड़ अच्छी बनेगी, उसमें आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे। रिलायबिलिटी का पता तब चलता है जब हम बड़ी कैंडल पे या बड़े टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हो, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी छोटे टाइम फ्रेम पे अच्छा आपको रिजल्ट देगी ही नहीं। आप देखो जैसे हम देखते हैं ना कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई भी हम स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं कभी ना कभी वो फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम होता है और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है और साथ में लगातार उसके अंदर इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं ना, कभी भी शॉर्ट कवरिंग हो जाती है, कभी भी अनवाइंडिंग हो जाती है। तो ऐसे समय पे आपका स्टॉप लॉस हिट होना मतलब लाजमी है, होता ही होता है स्टॉप लॉस हिट। अगर आप स्टॉक में बाई करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप 90% के आसपास प्रॉफिट्स मिलते ही मिलते हैं। दोस्तों अब एक उदाहरण और समझते हैं। ये सामने आपके स्क्रीन पे है हेवल्स का चार्ट। हेवल्स को हमने लगभग 1 महीने पहले अपने दोस्तों को मतलब अपने व्यूअर्स को बताया था कि इसके अंदर ब्रेकआउट आ चुका है और ये सस्टेनेबल है। थोड़े दिनों के अंदर ये यहाँ से बहुत अच्छे से भागेगा, ऑलरेडी भाग भी रहा है, आज भी भागा है, कल भी भागा था 9% के आसपास। तो RSI भी लगभग 70 के आसपास ही चल रहा है इसका। इसे कहते हैं परफेक्ट ब्रेकआउट, जो सस्टेनेबल होते हैं। कंपनी के रिजल्ट्स पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर कितनी ग्रोथ है। वैसे भी अब हेवल्स का तो अब सीज़न चालू ही हो गया, गर्मियों के अंदर बहुत अच्छे चलते हैं। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक्स पे जहाँ पर वॉल्यूम अच्छा खासा हो, RSI भी सपोर्ट करता हो और अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है, ये सस्टेनेबल होते हैं। दोस्तों आज हमने आपको 4 चीज़ें सिखाई, मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट्स और ट्रेंड रिवर्सल। ये चारों वो चीज़ होती है जो बहुत अच्छे से काम करती है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के अंदर अच्छे रिटर्न कमाने हैं तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी आपको सीखनी होगी। दोस्तों आज हमने सीखा स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग को आप किसी भी फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हो, चाहे फ्यूचर में आप यूज़ करो, ऑप्शंस में और कैश मार्केट में तो हम यूज़ करते ही हैं।
लेकिन मेरी सलाह है कि आप इसको केवल कैश मार्केट में यूज़ करो और बड़े टाइम फ्रेम पे, मतलब डेली कैंडल और वीकली कैंडल पे। अगर आप इसको ऐसे यूज़ करते हो ना तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट मिलने वाले हैं। मतलब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे और आने वाले समय में धीरे धीरे करके आप और भी ज़्यादा इंप्रूव करोगे। लेकिन आप प्लीज़ ऑप्शंस को बाय बाय कह दो। मतलब मेरी इस बात मान लो एक बार, अगर आपको प्रॉफिट्स कमाने हैं ना शेयर मार्केट से, तो ऑप्शन को आपको बाय बाय कहना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज़, आपको फंडामेंटल ज़रूर सीखने हैं स्टॉक के, कि फंडामेंटल कैसे देखे जाते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। अगर आपने फंडामेंटल सीख लिए ना और कैश मार्केट के अंदर अगर बाई आपने करना स्टार्ट कर दिया, आपकी 90% एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और आप मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट में ही निकलेंगे। और अगर आपको थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस हिट होता भी है ना, तो वो एक बहुत मामूली सा होगा, मतलब ना के बराबर, मतलब 9:1 के आसपास का रेशो रहेगा। अगर आपका 1 रुपये का नुकसान हो रहा है ना, तो आपका 9 रुपये का फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा रेशो है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी ऑप्शंस छोड़ करके स्विंग ट्रेडिंग की तरफ ध्यान दें और अच्छे फंडामेंटल के साथ अच्छे स्टॉक पकड़ें। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की, जय श्री राम। और हाँ दोस्तों, आज बहुत कुछ सीख लिया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।